आज के दौर में जहां हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों में प्रेम विवाह भी होते हैं, क्या आप जालोर के राजपूत राजकुंवर वीरम देव के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री के विवाह प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया था कि या तो सूर्य पश्चिम से उदय होगा अथवा मैं एक तुर्कानी से विवाह करूंगा। इस कथा का आरंभ होता है अलाउद्दीन खिलजी की चुनौती से। नैन्सी री ख्यात के अनुसार खिलजी के दरबार में एक सेवादार था, पंजू, जो मल्लयुद्ध के विद्या में निपुण था एवं पूर्व में जालौर के चौहान राजा को भी अपनी सेवाएं दे चुका था। एक बार की बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने पंजू से पूछा, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजा राजकुमार है जो तुम्हें मल्लयुद्ध में पराजित कर सके? तब पंजू ने खिलजी से कहा, ईश्वर की सृष्टि अत्यंत विशाल है, यहां विद्यावान लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु जिन्हें मैंने देखा है उनमें से मैं बताता हूं जालोर के चौहान राजा कान्हड़ देव के सुपुत्र वीरम देव, जो मेरा शिष्य रहे हैं एवं मल्लयुद्ध की विद्या मैंने ही उन्हें प्रदान की है। वे मुझसे बड़े महावीर हैं। ये सुनकर खिलजी भौंचक्का रह गया और उसने जालौर के राजा कान्हड़ देव को संदेश भेजा कि वो अपने पुत्र को दिल्ली दरबार में उपस्थित करे। जब राजा कान्हड़ देव को यह संदेश मिला तो अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हें राजकुमार वीरम देव को दिल्ली भेज देना चाहिए। फिर राजकुंवर वीरम देव सेना के साथ दिल्ली पहुंचे तो खिलजी ने उनसे कहा कि वह उनका मल्लयुद्ध कौशल देखना चाहता है। तब 5 दिन तक पंजू और वीरम देव का मल्लयुद्ध हुआ, जिसमें वीरम देव की विजय हुई। जब मल्लयुद्ध हो रहा था तब हरम की बेगमें और शहजादियां भी उसे देख रही थीं। उन्हीं में से एक शहजादी फिरोजा वीरम देव पर मोहित हो गई और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। और जब फिरोजा से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा कि मैं निकाह करूंगी तो वीरम देव से, नहीं तो बिना अन्न जल के मर जाऊंगी। जब उसकी माता ने यह सुना तो बहुत समझाया कि वो हिंदू है, तू तुर्कानी है, तुम दोनों का निकाह कैसे हो सकता है, परंतु फिरोजा ने अपनी हठ नहीं छोड़ी। तब यह बात खिलजी के कानों तक पहुंची। खिलजी ने भी बहुत समझाया पर शहजादी नहीं मानी। तब खिलजी ने जालौर को राजा को फिर से संदेश भेजा कि वो वीरम देव को दिल्ली दरबार में पुनः उपस्थित करे। वीरम देव के उपस्थित होने पर जब खिलजी ने राजकुंवर वीरम देव को फिरोजा का विवाह प्रस्ताव दिया तो वीरम देव ने चतुराई से उत्तर दिया, वीरम देव फिरोजा के लग्न कुंडली ज्योतिष को दिखाएंगे और तदुपरांत जालौर से बारात लेकर आएंगे और फिरोजा से राजसी वैभव से विवाह करेंगे। इसलिए सुल्तान अभी उन्हें जालौर लौटने की अनुमति दे। वीरम देव का यह उत्तर सुनकर खिलजी के मन में शंका हुई, कहीं वीरम देव के इस उत्तर में उसकी ना तो नहीं छिपी है। तो उसने वीरम देव से कहा, तुम्हारा क्या ठिकाना, तुम जालौर से वापस ना आए तो? तब वीरम देव अपने एक संबंधी को वहां जमानत के तौर पर छोड़कर जालौर लौटे। खिलजी की पुत्री फिरोजा राह देखती रही, परंतु वीरम देव न लौटे। महीनों बीतते गए। तब खिलजी ने अपने दूत को जालौर भेजा। कान्हड़ देव प्रबंध में कहा गया है कि वीरम देव ने खिलजी के दूत से कहा, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय मैं परणु तुर्कानी तो पश्चिम उगे भान। यदि मैं एक तुर्क कन्या से विवाह करता हूं तो न केवल में चौहान कुल पर कलंक होगा, अपितु मेरी माता के कुल भाटी पर भी कलंक होगा। और मेरा विवाह तुर्क कन्या से तभी हो सकता है जब सूर्य पश्चिम से उदय होगा। ये सुनकर खिलजी आग बबूला हो गया और जंग की तैयारी करने लगा और बहुत जल्द ही उसने जालौर पर युद्ध की घोषणा कर दी। परंतु जालौर को तब तक नहीं जीता जा सकता था जब तक सिवाना का किला फतह न हो। इसलिए कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जालौर को विजय करने के लिए सिवाना के दुर्ग की ओर कूच करता है। परंतु सिवाना से पूर्व में ही मंडौर में वीर राजपूत रणबांकुरों से युद्ध भूमि में उसका सामना होता है, जिनका नेतृत्व कान्हड़ देव के भतीजे शीतल देव कर रहे थे। भयंकर युद्ध होता है। खिलजी के सैकड़ों सिपाही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, परंतु खिलजी सिवाना के दुर्ग पर घेरा डालने में सफल रहता है। महीनों तक दोनों सेनाओं में संघर्ष चलता है। प्रतिदिन खिलजी के सैनिक सिवाना के दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजपूत सेना उन्हें हर बार वापस ढकेल देती है। महीनों तक जब खिलजी दुर्ग का भेदन करने में सफल नहीं हुआ तो खिलजी ने एक राजद्रोही
जिसका नाम कान्हाड़देव प्रबंध में भावले दिया गया है। उसके सहयोग से सिवाना के जलकुंड को, जो सिवाना के दुर्ग के एकमात्र जल स्रोत था, उसे गोरक्त से दूषित करवा दिया। एक और जल का अभाव हो गया था, दूसरे और दुर्ग के अंदर अन्न का भी अभाव हो रहा था। ऐसी विकराल स्थिति में सिवाना के राजपूतों ने अपना संपूर्ण शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपने जीवन का अंतिम युद्ध किया और राजपूत क्षत्राणियों ने जौहर किया। शीतल देव ने अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध किया था, जिसके कारण खिलजी के 2 सिपाह सलार नाहर मलिक और भोज को काल का ग्रास बनना पड़ा था। अमीर खुसरो ने भी कहा कि राजपूत तब भी लड़ रहे थे जब उनके शीश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वीर शीतल देव के हाथीकाय शरीर को देख स्वयं खिलजी आश्चर्यचकित रह गया था। सिवाना को विजय करने के लिए पश्चात खिलजी जनसामान्य को कत्ल करता हुआ, मंदिर को नष्ट करता हुआ वापस दिल्ली लौटने लगा। जब राजा कान्हड़देव को शीतल देव की मृत्यु का समाचार मिला तो कान्हड़देव ने अपनी सेना को खिलजी के लश्कर पर आक्रमण करने के आदेश दिए। जालोर की राजपूत सेना ने खिलजी के लश्कर का पीछा कर उसकी कुछ टुकड़ियों को नेस्तोनाबूद कर दिया। हालांकि खिलजी सेना का कमांडर मलिक नायब, जो दूर शिकार कर रहा था, जब उसे वापस लौटते वक्त अपने सिपाहियों की लाशों के ढेर दिखाई पड़ा तो वो अचंभित रह गया। परंतु तभी उसे ढोल नगाड़ों का नाद सुनाई दिया, जो विजय की प्रसन्नता के अवसर पर राजपूतों द्वारा किया जा रहा था। वह उस ध्वनि की दिशा में बढ़ा तो उसे जलधारा में स्नान करते राजपूत मिले। उसने उन पर पीछे से धावा बोल दिया और अर्धनग्न अवस्था में 4000 राजपूतों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, यह तो केवल युद्ध का आरंभ था। शीघ्र ही खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। कुंवर वीरम देव ने अपने संबंधी मालदेव के साथ मिलकर निरंतर 7 दिनों तक खिलजी के लश्कर पर आक्रमण किया, जिससे खिलजी की सेना के हौसले पस्त हो गए। और 8वें दिन जालोर की सेना ने 8 दिशाओं से आक्रमण किया, जिसमें खिलजी के लश्कर का सिपाह सलार शम्स खान अपने जनान खाने के साथ बंदी बना लिया गया। शम्स खान की बेगम फिरोजा की बहन और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। जब अपनी बहन के बंदी बनाए जाने की सूचना फिरोजा को मिलती है तो वो खिलजी को कहती है कि मैं अपनी बहन को जालोर से छुड़ा सकती हूं। तब अलाउद्दीन पूछता है, वो कैसे? तो फिरोजा कहती हैं कि वो वीरम देव को अपने 6 पूर्व जन्मों के बारे में बताएगी, जिसमें से अंतिम पूर्व जन्म में वो वीरम देव, जो कि पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी धर्मपत्नी पद्मावती थी, जिन्होंने अयोध्या में जौहर किया था और अपने 2 पाप कर्म, गौ हत्या और पति को वश में करने के लिए जादू टोना करने के कारण उसका जन्म तुर्क परिवार में हुआ है। खिलजी उसे जालौर जाने की अनुमति दे देता है। फिरोजा का जालौर के महल में भव्यता से स्वागत होता है, परंतु वीरम देव फिरोजा से मिलने से इनकार कर देते हैं, जिसका कारण फिरोजा शम्स खान और अपनी बहन को जालौर से वापस तो ले आती हैं, परंतु वीरम देव से मिलने के उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। फिर पुनः कमालुद्दीन के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण होता है। इस लश्कर के साथ फिरोजा अपनी एक धाय को भी भेजती है, जिसको वो कहती है कि वीरम देव को यदि हो सके तो जीवित अथवा उसके मृत शीश को मेरे पास लाना। कमलाउद्दीन ने जालौर के दुर्ग का घेराव कर दिया। महीनों तक खिलजी सेना ने दुर्ग भेदन का प्रयास किया, परंतु असफल रही। तब अंततः बीका नामक एक भेदी ने खिलजी को दुर्ग का गुप्त मार्ग बता दिया, जिससे खिलजी का लश्कर दुर्ग के भीतर घुस आया। राजपूत समझ गए कि ये उनका अंतिम युद्ध है। वो अपने प्राणों की चिंता न करते हुए खिलजी के लश्कर पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ। एक एक राजपूत वीरों ने 100 शत्रुओं को काल कवलित कर अपने प्राण त्यागे। राजपूत क्षत्राणियों ने खिलजी के इस्लामिक लश्कर से अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण की आहुति दी। राजा कान्हड़देव की वीरगति के पश्चात वीरम देव को राजा घोषित कर 2.5 दिवस तक युद्ध चला, जिसमें अंततः कुंवर वीरम देव ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब वीरम देव के कटे हुए शीश को फिरोजा के समक्ष उपस्थित किया गया, तो जैसे ही फिरोजा ने वीरम देव के मुख के दर्शन करने चाहे, वह दूसरी दिशा में मुड़ गया। फिरोजा ने उसे बार बार निहारने का प्रयास किया, परंतु हर बार वीरम देव का शीश अपनी दिशा बदल लेता।
यह देख फिरोजा अत्यंत व्यथित हो गई। उसका मन इस ग्लानि से भर उठा कि उसने अपने प्रेमी को पाने के लिए उसकी मृत्यु करवा दी, जिसके कारण से आज वीरमदेव नहीं, उनका कटा हुए शीश उसका सामने रखा हुआ है। और उसकी व्यथा ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि फिरोजा को अपने प्राणों का त्याग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखा, और अंततोगत्वा उसने यमुना में जल समाधि ले ली। जालौर के राजकुंवर वीरमदेव का इतिहास हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे एक राजपूत वीर ने एक तुर्क कन्या के भावनाओं से ऊपर अपनी सभ्यता की संस्कृति को रखा, जिसकी रक्षा करना वो अपना धर्म समझता था, और उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। यदि वीरमदेव खिलजी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो न युद्ध होता, न उनके प्राण ही जाते, अपितु वे खिलजी के संरक्षण में सुख वैभव का जीवन जीते। परंतु उन्होंने अनर्थ और अधर्म के मार्ग से आने वाले सुख का परित्याग किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म सर्वोपरि था, जिससे कोई समझौता संभव नहीं था। आप राजकुंवर वीरमदेव के दृष्टिकोण पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने का एक नया दृष्टांत दिया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।